बरेली में हुए तनाव के बाद तौकीर रजा के परिवार की ओर से अब तौसीफ रजा ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने मांग की है कि उन बेगुनाहों पर दर्ज मुकदमे तत्काल वापस लिए जाएं, क्योंकि उनका कहना है कि बहुत लोग सिर्फ नाम पर या साजिश के तहत फंसे हुए हैं। अगर ये मांगें पूरी नहीं हुई तो हम ठोस और निर्णायक कदम उठाएंगे। ये चेतावनी उन्होंने खुलकर दी है। बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, बुलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगें फौरन कबूल न की गईं तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। खानकाह आलिया, कादरिया, बरकातिया, रज़किया, नूरिया और खानकाह ताजुश्शरिया के जुमला जिम्मेदार हजरात, बिलखुसूस सरपरस्त आला जनाब मोहतरम हजरत मौलाना सुभान रजा खां और काजी हिंदुस्तान हजरत मौलाना असजद रजा खां और खानकाह कादरिया रजिया के सज्जाद नशीन मौलाना अहसन रजा खां और हमारे ख़ानदान की सबसे बड़ी बुजुर्ग और अजीम शख्सियत मौलाना मन्नान रजा खां और जितने ख़ानदान आला हजरत के खुर्द कना इनो आ जितने भी हैं, इन सब की तरफ से एक बयान मुत्तहदा तौर पर, मुत्तफ़क़ा तौर पर, मुश्तरका तौर पर एक बयान जारी किया है और इसके लिए तमाम ख़ानदान के लोगों ने मेरा इंतखाब किया कि आप इसको पढ़कर पेश करेंगे। तो मैं आपके सामने वो बयान पेश कर रहा हूं और सबसे पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि बरेली जो है वो मरकज है, मुसलमानों का, सुन्नियों का मरकज है। यहाँ पर आई लव मोहम्मद के ताल्लुक से सिर्फ ज्ञापन देने की बात की गई थी, उसमें कोई किसी तरह का दंगा फसाद या नारेबाजी का मामले के लिए जमा इकट्ठा नहीं हुए थे। और अगर तौकीर रजा खां को वो मस्जिद तक जाने देते और अपना ज्ञापन उनको पेश करने देते तो तौकीर रजा खां जो हैं अपने जिनको जमा किया था उनको वो वापस कर देते। उनको पहले ही हिरासत में ले लिया गया, मस्जिद तक पहुंचने नहीं दिया गया, उनको नमाज भी पढ़ने नहीं दी गई। उसके बाद जो लाठीचार्ज हुआ उससे कुछ हालात खराब हुए। इसलिए खानदान के तमाम अफराद की तरफ से मुत्तफ़क़ा जो फैसला है, जो बयान है, वो ये है कि बरेली शरीफ में मुसलमानों को मुसलमान होने की कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामूहिक सजा दी जा रही है। पुलिस रस्सी का सांप बना रही है। बेगुनाह मुसलमानों पर तमंचे, पेट्रोल बम और तेजाब की बोतलों से हमले का झूठा इल्जाम लगा रही है। इंदिरा मार्केट के पास का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक बिल्डिंग की छत से कुछ लोग मुसलमानों और पुलिस पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। इससे साबित होता है कि मुसलमानों और पुलिस पर पथराव एक साजिश के तहत किया ताकि माहौल बिगड़े, मगर पुलिस जानबूझकर इसे नजर फेर रही है, नजरअंदाज कर रही है। बरेली शरीफ में लगातार बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बेगुनाहों को थाने में बुरी तरह मारपीट कर मीडिया के सामने परेड कराई जा रही है, जिससे वो ठीक से चल तक नहीं पा रहे हैं। उन्हें खाने पीने तक को नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा शहर भर में बेगुनाह मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर खड़े कर दिए गए और तोड़फोड़ की अवैध कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, दबिश के दौरान मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों पर जुल्म किए जा रहे हैं, बच्चों तक से मारपीट की जा रही है। मस्जिद में दबिश देकर इमामों और मुअज्जिनों का उत्पीड़न किया जा रहा है। खौफजदा करने वाली इस कार्रवाई की वजह से कई मस्जिदों में नमाजें तक नहीं हो पा रही हैं, जो अपने मजहब पर अमल करने के संवैधानिक अधिकार का खुल्लम खुल्ला हनन है। पुलिस नमाज पढ़ने के समय और तरीके तक पर आपत्ति कर रही है। पुलिस की जुल्म और
ज्यादती से न सिर्फ बरेली शरीफ में खौफ का माहौल है, बल्कि पूरे मुल्क और दुनिया भर में करोड़ों सुन्नी मुसलमानों में बेचैनी है। इन तमाम हालात के मद्देनजर हम ये मांग सामने रखते हैं प्रशासन के और शासन के, बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, पुलिस की मनमानी दबिशों को फौरन रोका जाए, बेगुनाह मुसलमानों पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लेकर उनको रिहा किया जाए, बुलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगें फौरन कबूल न की गईं तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। तो ये बरेली है और बरेली आलमे इस्लाम में मुसलमानों का एक केंद्र है, मरकज है, सेंटर है। तो यहाँ पर जो दूसरे मकामात पर आइल ऑफ मोहम्मद के ताल्लुक से लोगों ने अपने अपने ज्ञापन पेश किए, मेमोरेंडम दिए, तो जाहिर है कि बरेली में आला हजरत आराम फरमा रहे हैं और आला हजरत ने इश्क़ रिसालत का पैगाम दिया है। तो इश्क़ रिसालत का पैगाम आम करने के लिए हम एक पीसफुल तरीके से तौक़ीर रज़ा एक ज्ञापन ही तो देना चाहते थे। कौन सा वहां लाठी डंडे बम लेके गए थे जो ये पेश किया जा रहा है कि वो दंगा करने के इरादे से आए थे। अब पत्थर किन्ने फेंके, जिन्होंने पत्थर फेंके आप उनको अरेस्ट कीजिए, हम नहीं कहते कि आप उनको अरेस्ट मत कीजिए, मगर ये जो घर घर लोगों को परेशान किया जा रहा है ये बात अच्छी नहीं है। इसको प्रशासन को समझना चाहिए कि बेगुनाहों को बिल्कुल तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। किस तरह का प्रोटेस्ट करेंगे, किस तरह का ठोस कदम उठाएंगे? आपने कहा कि ठोस कदम उठाएंगे, अगर मांगे नहीं मानी तो किस तरह का ठोस कदम उठाएंगे? तो वो हमारे बड़े जो कहेंगे वो हम अब आपको बताएंगे। अभी वो कोई फैसला नहीं है कि प्रोटेस्ट करेंगे या धरने पे जाएंगे, वो सब अभी कोई बात बताने की नहीं है। वो जब हमारे बड़े फैसला करेंगे वो आपको बताया जाएगा, वो प्रशासन को बताया जाएगा कि साहब जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहा है, कहीं ना शासन सुन रहा है ना प्रशासन सुन रहा है। और प्रशासन के तमाम लोगों से अच्छे मामला ताल्लुकात है, यहाँ आए और हम लोगों को आश्वासन दे के गए कि हम बेगुनाहों को परेशान नहीं करेंगे। इसके बावजूद तमाम बेगुनाहों को परेशान किया गया है। बरेली के जो हालात हैं उन हालात के मद्देनजर खानदान आला हजरत के तमाम अफराद ने खास तौर से हजरत मौलाना सुभान रजा खां, हजरत मौलाना असद रजा खां काजी हिंदुस्तान, हजरत मौलाना मन्नान रजा खां और खानका रज़विया के सज्जाद नशीन मौलाना अहसन रजा खां, इन सब की तरफ से और बल्कि पूरे खानदान की तरफ से एक ही डिमांड रखी गई है कि जो जुमे के दिन ज्ञापन देने के वक्त जो हालात पेश आए, लाठीचार्ज हुआ, वो सिर्फ मुसलमानों को ऊपर लाठीचार्ज किया और मुसलमानों को ज़दोकोब किया गया। इसलिए खानदान के तमाम अफराद ने मिलकर एक डिमांड पेश की है प्रशासन के सामने कि बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। ये खानदान के तमाम लोगों की तरफ से ये अपील है। पुलिस की मनमानी दबिशों को फौरन रोका जाए, बेगुनाह मुसलमानों पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लेकर उनको रिहा किया जाए, बिलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। हमारी ये मांगे हैं, इन मांगों पर प्रशासन को गौर करना चाहिए। ये कोई ऐसी मांगे नहीं हैं जिस पर वो अमल नहीं कर सकते। ये दरबार आला हजरत की तरफ से पूरे खानदान का मुत्तफका ये एक फैसला है। सरकार ये मांग नहीं मांगती, प्रशासन ये मांग नहीं मांगता है, तो आपका अगला प्रशासन को मानना चाहिए। आगे क्या करेंगे वो जो हमारे बड़े